नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप और आज होगी बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना का टेंशन बढ़ रहा है। पंचायत के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव का अगला चरण बाकी है। सारी सरकारी मशीनरी का ध्यान चुनाव पर है। राजनीतिक दलों को भी कम मतदान की चिंता है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी को चिंता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोरोना के प्रति उदासीन है। सरकारी मशीनरी ये मान बैठी है कि कोरोना शांत हो गया है। इसका कारण कोरोना संक्रमण दर का नीचे होना है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 1.99% है। संक्रमण दर 5% से ऊपर हो तो कोरोना खतरनाक माना जाता है। उधर महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य में संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण दर में मामूली इजाफा हुआ है। कैसे देखते हुए सरकार को चेतना नहीं चाहिए? क्या स्वास्थ्य अमले को सतर्क नहीं रहना चाहिए? ये सवाल पूछना जरूरी है। तो चुनावी दौर में मध्य प्रदेश में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें से ज्यादातर लोग उम्र दराज हैं। फिर भी ये चिंता का विषय है और सभी मृतकों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके थे। उसके बाद भी बचाव नहीं हो पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि कोरोना के वैक्सीन लगवा चुके उम्र दराज लोग खतरे के दायरे में हैं। बूस्टर डोज का टीकाकरण बहुत धीमा है। जनता की भी बूस्टर डोज लगवाने में रुचि नहीं है। इसलिए कोरोना से बचाव अभी भी उतना ही जरूरी है जितना मार्च 2020 में था। मध्य प्रदेश में इस वक्त 788 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। इनमें से अधिकांश घर में रहकर कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत कम है। घर में रहने वाले कोरोना मरीज खतरनाक होते हैं। ऐसे मरीजों के एक्सपोजर की संभावना ज्यादा होती है। बहुत से बिना लक्षण वाले मरीज उचित सावधानी नहीं बरतते। ऐसे मरीजों से कोरोना फैलता है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर भी बढ़ रही है। पिछले 1 माह के दौरान इसमें लगभग आधा प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कोरोना अचानक विस्फोटक होता जा रहा है। पिछले 3 लहरों के दौरान इंदौर और भोपाल में हम इसका असर देख भी चुके हैं। वर्तमान में इंदौर में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 301 हो गई है। भोपाल में 188 मरीज सक्रिय हैं। जबलपुर में 63 और उज्जैन बुरहानपुर में 12 सक्रिय मरीज हैं। नरसिंहपुर में 19 और रायसेन में 20 मरीज सक्रिय हैं। पंचायत और निकाय चुनाव के बाद ही सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में अचानक सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ गए हैं। इनमें से कुछ मरीजों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। इनमें से 1.99% मरीज कोरोना से संक्रमित निकल रहे हैं। गर्मी और नमी का मौसम कोरोना के फैलने में मददगार होता है, इसलिए विशेष सतर्कता जरूरी है। कोरोना पर सरकार की क्या तैयारी है, जनता में कितनी जागरूकता है और स्वास्थ्य अमला कितना सतर्क है, ये जानने के लिए हम इस कार्यक्रम में सवाल भी करेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ कोरोना फैल रहा है और खासतौर पर बुजुर्गों की अपनी चपेट में ले रहा है, क्योंकि डबल डोज के बाद भी बुजुर्ग इस खतरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कोविड पहले भी नियंत्रण में जरूर आया था, पर हमेशा से शासन ये कहता रहा है कि अब हमें कोविड के साथ में रहना सीखना होगा। गवर्नमेंट ने बाकी सारे लिमिटेशंस, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए थे, पर साथ में 2 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने पहले भी आगाह किया था कि एक तो 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए और उसके बाद जब से प्रिकॉशन डोज लग रहे हैं तब तक सबको प्रिकॉशन डोज भी लगने चाहिए। और इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्किंग है उनको हटाने के साथ ये भी कहा गया था कि उनकी जो एडवाइजरी है उसमें अभी भी है, पर लोगों ने इसको ओवर कॉन्फिडेंटली लिया। लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग पूरी तरह से बंद कर दी। उसी का दुष्परिणाम है कि अब लगभग 2 से 3 दर्जन केसेस बीच बीच में हमें देखने में आते रहे हैं। तो इस मामले में मेरा लोगों से आपके माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि कोविड कम हो गया है पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हमें कोविड के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में न जाएं। तो देखिए, इसी दौर में जो है 7 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। खासतौर पर बुजुर्ग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी इस वक्त चुनावी तैयारियों में लगी हुई है, चुनाव में लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का या सरकारी अमले का इस ओर फिलहाल तो कोई ध्यान नहीं दिखाई दे रहा और ऐसे में अगर इसे लाइटली लिया गया तो आपको याद है शुरुआती दौर में आंकड़े इसी तरह से बढ़ते हैं, 50, 100, 150, 200 और उसके बाद जो विस्फोटक होता है
वो डरावना होता है। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी जानकारी देंगे। चुनाव एक तरफ है रिजवान, लेकिन कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है, क्या उस तरफ सरकारी मशीनरी का ध्यान है? किस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? और स्वास्थ्य विभाग की अगर तैयारी है तो किस तरह से तैयारी है? बूस्टर डोज लगभग धीमा ही पड़ा हुआ है, लोग भी इसे लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे। तो कोरोना का अगर ये हम वेव्स देखते भी हैं आने वाले समय में, तो इससे बचाव कैसे होगा फिर? देखिए, साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार जो है कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं और काफी चिंता की बात है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है अभी जो बीच में जो है कुछ दिन ऐसे भी जा रहे थे हफ्ते में जिनमें जो मामले थे वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा कोई सा दिन नहीं जा रहा है जिसमें कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहा है। हालांकि भोपाल की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर भोपाल जो है हॉटस्पॉट अब बन चुका है, क्योंकि सबसे पहले इंदौर जो है उस इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहा है, उसके बाद भोपाल में जो है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज 2 दर्जन जो मामले हैं कोरोना के वो राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अभियान है वो फिर से एक बार चालू किए जा चुके हैं और जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है डॉक्टर्स का कहना है उनका जरूर पालन करें। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर डॉक्टर्स की माने तो निकाय चुनाव को लेकर जो भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई, जो मतदान जो हुए और जो पंचायत चुनाव हुए, उसमें जो है मामले काफी बड़े, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और ना प्रॉपर तरीके से मास्क लगाया। यही वजह है कि जो मामले थे कोरोना के अब जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। एक विस्फोट के रूप में जो है कोरोना एक बार फिर हावी हो रहा है। चौथी लहर इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी लहर में काफी लोग परेशान हुए थे। अब ऐसी परेशानियां ना हो उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। डॉक्टर का कहना है जो होम आइसोलेशन लोग कर रहे हैं वो प्रॉपर गाइडलाइन का पालन करें, ताकि जो आसपास जो आपके लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो संक्रमित ना हो। दूसरी तरफ जो ऐसे बीमार लोग हैं, हालांकि जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो भोपाल के जो प्रभाकर तिवारी सीएमएचओ हैं, उनका यही कहना है क्या जो मरीज जो अस्पताल में एडमिट हो रहा है वो दूसरी बीमारियों में मुब्तला है और उसके बाद जो है जो उनको कोरोना होता है और फिर मौत का आंकड़ा इस तरह से बढ़ रहा है। जो प्रॉपर कोरोना के जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में है। लगातार लोगों को समझाइश भी दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और ये जो कोरोना के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं वो रोके जा सकते हैं। जी बिल्कुल रिजवान, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि चुनाव है और लोग भी बाहर निकलेंगे, उन्हें तो स्पेशली बाहर निकालने के लिए अभियान चलाए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव में भी हमने देखा मत प्रतिशत कम आया। उसके बाद अब कलेक्टर्स को स्पेशली कहा गया है कि मत प्रतिशत बढ़ाना चुनाव आयोग की तरफ से, तो लोगों को बाहर निकलने के लिए स्पेशली कहा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों को, हमने पहले भी अभी नगरीय निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव में देखा, किसी तरह से कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं थी। ये पता ही नहीं है या ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि कोरोना के साथ चुनाव भी कराने हैं तो गाइडलाइन का भी ध्यान रखना है, प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। लेकिन हमने इतनी जगह से अपने दर्शकों को कवरेज दिखाई, हमें कहीं भी कोरोना का पालन होते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होते हुए नहीं दिखाई दिया। ना तो अधिकारी मास्क में थे, ना पुलिस अफसर मास्क में थे, और जो वोटर्स थे उनसे तो कोई बोल भी नहीं रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या मास्क लगाएं। यानी सबने समझ लिया है कि कोरोना शांत हो गया है। लेकिन आंकड़े भोपाल से 188, जबलपुर से 63, उज्जैन बुरहानपुर से 12 सक्रिय मरीज और 7 लोगों की मौत हो जाना, क्या ये डरावना नहीं है? प्रशासन को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? और जैसे कि चुनाव के लिए, मतदान करने के लिए बाहर लोग निकले, ये अपील की जा रही है, तो उनके साथ ये भी अपील होनी चाहिए कि इस बीच कोरोना का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन अब कोरोना का ध्यान रख नहीं रहे, ना ही कोई नारे, ना ही कोई स्लोगन, ना ही कोई ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे वोट तो हो लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन है उनका भी ध्यान रखा जाए। देखिए, साफ तौर से मतदान जो है कम प्रतिशत हुआ था, उसको लेकर जो है काफी चिंता जो है सरकार ने भी जताई थी और जो है लोगों से अपील की थी क्या जो मतदान जो है घरों से निकल कर करें। हालांकि जो मतदान जो केंद्रों पे हमने यही देखा था, भीड़ भाड़ हो रही थी, ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे और ना ही प्रॉपर तरीके से मास्क लगाए हुए थे। देखने में ये भी आया है कि जो दोनों डोज जिनके लग चुके हैं उनको बूस्टर डोज लगना है, वो काफी लापरवाही इसमें कर रहे हैं। हाँ, साफ तौर से देखा जा सकता है क्या
लोगों के जो खौफ था कोरोना का वो खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है कोरोना दस्तक दे रहा है। डॉक्टर्स का यही कहना है, जो बूस्टर डोज है उसके लिए अब अलग से एक अभियान चलाया जाएगा, एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी और लोगों को कॉल कर कर जो है समझाइश दी जाएगी, उनसे अपील की जाएगी कि जो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया वो अपना बूस्टर डोज कंप्लीट करें, ताकि ये कोरोना के जो एक बार फिर जो विस्फोट की तरह कोरोना जो शहर भर में फैल रहा है वो रोका जा सकता है। हालांकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको प्रॉपर जो एक अलग से कॉल सेंटर बनाया गया था पहले, अभी भी सुचारू रूप से चालू है। उसमें जो है लोग जो है वो बैठे हुए हैं और जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे समय समय पर जो है पूछ रहे हैं उनको किस तरह का जो है बॉडी में किस तरह का दर्द है और कितना बुखार है, सब चीजें जो है समय समय पर जो है चेक उनकी की जा रही है। जो अस्पताल में लोग हैं उनको अलग से एक व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि देखने में यह आया था दूसरी लहर में काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा था, काफी मौतें जो है दूसरी लहर में हुई थी। जो है सरकार थी और लगातार जो अधिकारी हैं उनको भी जो है समझाइश दी गई थी, कई अधिकारियों के लापरवाही में ट्रांसफर भी किए गए थे, क्योंकि मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ चुका था। अब इस तरह की लापरवाही ना हो उसको लेकर जो है तमाम तरीके प्रयास किए जा रहे हैं। फिर से जागरूकता अभियान जो है सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। पुलिस थाना स्तर पे भी अब जो है अपील करने जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो सतर्क हो सकें, प्रॉपर तरीके से मास्क लगा सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख सकें और बूस्टर डोज लगवा सकें, और इस तरह के जो मामले हैं कोरोना के वो रोके जा सकते हैं। बिल्कुल रिजवान, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ हैं तमाम वो काम जो ज़रूरी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जीवन, आपका जहान। और इस जीवन को बचाने के लिए कोई गलती ना हो, और गलती से भी गलती कर रहे हैं तो उससे सुधार लीजिए। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो जाहिर सी बात है कोशिश यही होती है कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मताधिकार का उपयोग करें। हमने भी अपील की, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मताधिकार का उपयोग तो आपको करना है, लेकिन घरों से निकलते वक्त ये भी ध्यान रखें कि कोरोना बाहर है। कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में है, अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा रहे हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ वो एक्सपोजर भी उससे बचना होगा, कहीं आप संक्रमित हों और आपके परिवार को आप संक्रमण ना दे बैठें, इसका भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए बार बार ये अपील डॉक्टर्स की भी, स्पेशलिस्ट की भी, कि अगर आप होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपके परिवार का भी आपको ही ध्यान रखना है। अगर आप पीड़ित हैं तो उनके संपर्क में ना आए। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़ी होती हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा भी हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जितना ज़रूरी है उतनी ही लोगों की जान। और इस समय जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, 7 लोगों की, बुजुर्गों की मौत हो जाती है जो दोनों डोज लगवा चुके होते हैं। बूस्टर डोज की जो इस वक्त गति है वो बेहद धीमी चल रही है, और बुजुर्ग अगर इस दौर में संक्रमित होकर काल के गाल में समा गए तो कितना इस वक्त ये सिचुएशन है वो गंभीर है। और जो मौसम है उसने इसमें डबल परेशानी बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इस वक्त वैसे भी कोल्ड, वायरल फीवर, ये तमाम चीज़ें हैं और इनसे बचना है। और इसी समय जो है कोरोना भी ज़्यादा ताकतवर हो जा रहा है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। डॉक्टर गर्ग, इन्हीं दिनों 7 लोगों की मौत की खबरें आई हैं जो बुजुर्ग थे, जो दोनों डोज ले चुके थे, और कोरोना से उनकी मौत होना बताया जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं चुनाव में पूरा का पूरा अमला लगा होना, दूसरी तरफ किसी तरह की कोई सख्ती कोरोना को लेकर नहीं, कोई प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। 188 पेशेंट्स भोपाल में इस वक्त प्रेजेंट में हैं, 63 जबलपुर, अलग अलग जगहों के अलग अलग आंकड़े हैं। सर, कितना चिंतित है ये इस वक्त जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? डबल डोज लगने के बाद भी बुजुर्गों की मौतें हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए पारुल, हम लगातार लिख रहे हैं इस विषय पर कि कोविड और कोविड के बाद के इफेक्ट्स के लिए सबको बेहद सतर्क और जागरूक अभी भी रहना है। अगले 4-5 साल तक कम से कम सबको जागरूक रहना है, क्योंकि कोविड के ढेर सारे म्यूटेशंस आएंगे और लगातार ऐसा हो रहा है। कोविड संक्रमण में ना तो वैक्सीन कारगर है, ना किसी भी तरह का कोई उपचार अभी तक उपलब्ध है। जितना भी है सब मेडिकल माफिया है, जिसको हम फार्माक्रान की संज्ञा दे रहे हैं। जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जितनों में इम्यूनिटी कम है, जितने भी लापरवाही कर रहे हैं, उन सबको घोर नुकसान होना है। उन्हें ये ध्यान देने की सख्त जरूरत होगी कि अपने आप को लगातार सुरक्षित रखें, भीड़ से बचें, भीड़ में जाना ही हो तो मास्क जरूर लगाएं, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें, मतलब खूब गर्म पेय पदार्थ, पानी लगातार लेते रहें,
ताजा भोजन करें और जितना हो सके अपने आप को धूप में वर्जिश कसरत करना कंपल्सरीली अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर ये करेंगे तो आपको किसी तरह के कोई उपचार की जरूरत नहीं होगी। और जितने भी बूस्टर डोजेस की बात हो रही है तो ये अभी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उसके सामने लगा हुआ है कि इसके कितने सफल परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि जो इम्यूनिटी खुद से डेवलप होती है वही इन वायरल संक्रमण पे लंबे समय के लिए कारगर होती है। वायरस के वैक्सीन जितने बने हैं उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी, बूस्टर लगने के बाद भी लोगों की मौतें हो रही हैं, तो वो कारण अभी सामने आना बाकी है। पर हमारे हिसाब से वो कारण बहुत करके प्लेटलेट्स का और रेड ब्लड सेल्स का क्लम्पिंग होना, जिससे क्लॉट बन रहे हैं और वो क्लॉट हार्ट में जाकर ब्लॉकेज कर रहे हैं, उस वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम अपने सभी दर्शकों को, मित्रों को, मरीजों को, हमारे फ्रेंड्स को हम लगातार सलाह दे रहे हैं कि अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आधी गोली डिस्प्रिन की खाने से आपकी क्लॉटिंग से रुक सकती है, कम हो सकती है और आपको सडन हार्ट अटैक का खतरा, ब्रेन अटैक का खतरा, किडनी अटैक का खतरा कम हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने बताया किस तरह से प्रिकॉशंस का ध्यान आपको रखना है और क्या कुछ आप ध्यान रखकर अपने लिए फॉलो कर सकते हैं जिससे आप तमाम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के म्यूटेशंस हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। कोरोना कहीं नहीं गया है हमारे बीच। हम डोज लगवाकर ज़रूर ताकतवर बन गए हैं, ये आप कह सकते हैं कि एक जो बूस्टर डोज हैं या फिर जो कोरोना के डबल डोज हैं उनसे लगवाकर हम कोरोना से बचने की ताकत अपने अंदर तो ले आए हैं, लेकिन कोरोना कमज़ोर नहीं हुआ है। और जैसे जैसे वो म्यूटेट हो रहा है वैसे वैसे उसके वेरिएंट्स भी आ रहे हैं सामने। 188 केसेस हैं भोपाल में और जबलपुर में भी 63 केसेस हैं। जबलपुर की हम बात कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, जबलपुर को लेकर हमें जानकारी दे देंगे। मनीष, जबलपुर की स्थिति वो दिन भी हमें याद है जब हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे। स्थिति उस वक्त बेहद दयनीय थी, जो मरीज थे उनकी भी और जो बीमार हो रहे थे उन्हें भी डर लग रहा था कि हम बीमार हो रहे हैं तो इलाज कहाँ कराने जाएंगे, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह हो गए थे। लेकिन उतने हालात ख़राब नहीं हैं, लेकिन सतर्कता नहीं बरती गई। एक तो चुनाव हम देख रहे हैं, चुनाव में किसी तरह से कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन जैसे है ही नहीं, पूरी सरकारी मशीनरी को सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। और अब तो कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी की गई कि साहब मत प्रतिशत बढ़ाना है, और मत प्रतिशत बढ़ाना है यानी लोगों को घर से बाहर निकालना है। लोग घर से बाहर निकलेंगे और कोरोना का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो आंकड़े दोबारा बाहर आ सकते हैं। चिंता का विषय है। कितना तैयार जबलपुर आने वाले इस खतरे से? पारुल जी, तैयारी तो बिल्कुल कोई ऐसी नजर नहीं आती धरातल पर। अगर हम देखें तो ना तो कोई सावधानी बरती जा रही है, ना ही प्रशासन की ओर से कोई सख्ती बरती जा रही है, या फिर लोगों को सचेत करने का या कोई ऐसा माध्यम नहीं बनाया गया, ना ही कोई रोक टोक की जा रही है। लोग धड़ल्ले से बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई सतर्कता नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ताजा अपडेट अभी जो जानकारी मिली है कि लगभग जबलपुर में 87 एक्टिव केस है इस समय कोरोना के। तो कहीं ना कहीं मरीज भी अब कम नहीं है, संख्या काफी बढ़ गई है कोरोना की मरीजों की जो है। तो कहीं ना कहीं अब एक्टिव होना पड़ेगा प्रशासन को, शासन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से स्थिति अभी बन रही है वो काफी खतरनाक होती जा रही है। 87 अगर एक्टिव केस हैं तो मान के चलिए कि धीरे धीरे ये बढ़ने हैं, कम नहीं होने। और जिस तरह से लापरवाही लोग लगातार बरत रहे हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, ना मास्क पर ना सोशल डिस्टेंसिंग पर। तो कहीं ना कहीं उन नियमों का पालन कराना बहुत फिर से जरूरी हो गया है, नहीं तो स्थिति जो है वो काफी बिगड़ सकती है। और फिर हो सकता है कि जैसे हमने दूसरी लहर में देखा था कि जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। क्या हमने हालात देखे, आपने सभी हम जानते हैं। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। और चूंकि अब जबलपुर शहर में तो चुनाव हो चुके हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव बचे हैं, नगर परिषद वगैरह के, तो वहां भी अब ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि शहर के बाद वहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पैर पसारने लगे। तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड में प्रशासन को आना होगा, ताकि कोरोना जिस तरह से अब जबलपुर में बढ़ रहा है उसको बढ़ने से रोका जा सके। और लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि कोरोना अगर एक बार फिर से अगर हमारे बीच आ चुका है, दस्तक दे चुका है, तो कहीं ना कहीं हमें सतर्कता जरूर बरतना बहुत जरूरी हो गया है, चाहे मास्क हो और चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल ऐसी कोई भी सतर्कता ना तो आम आदमी बरत रहा है, ना ही प्रशासन की ओर से कोई सख्ती की जा रही है। जी पारुल जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि मेन सिटी में, मेन नगर में, जबलपुर में फ़िलहाल कोई इलेक्शंस नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो छोटी जगहों पर चुनाव है, ग्रामीण अंचलों में चुनाव है, उनके लिए सख्ती बरतना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो डरा रहा है। और अभी गर्ग साहब ये जैसे बता रहे थे कि
कोरोना गया नहीं है, ये अलग अलग म्यूटेशन के साथ वापस आ रहा है और इससे बचने के लिए आपको अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन इन चुनाव में हमने देखा कि किसी तरह से कोई भी ध्यान कोरोना को लेकर खासतौर पर नहीं रखा गया, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही किसी ने मास्क पहना हुआ था। इवन आपको ये जानकारी भी आपको दे देते हैं, इसी दौरान इस चुनावी दौर में 7 लोगों की मौत हो गई है, वो भी जो डबल डोज ले चुके थे। टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अनादि टीवी में। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मेरा सबको नमस्कार। संतोष जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हमने डबल डोज को लेकर तो एक अभियान छेड़ा था और लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बूस्टर डोज को लेकर किसी तरह से कोई गति नहीं मिल रही है। और अब हम ये भी खबरें सुन रहे हैं, खबरें देख रहे हैं कि जो 7 ऐसे लोग इस चुनावी दौर के समय ही सामने आए जो डबल डोज लिए थे लेकिन बुजुर्ग थे, उनकी मौत हो जाती है। देखिए, ये आपका पहला सवाल का जवाब दे दूं कि हमारे 98% प्रथम और द्वितीय डोज सिटीजन्स को, नागरिकों को लग चुके हैं, 18 से ऊपर उम्र के लोगों को। और जो हमारा बूस्टर डोज जिसकी आप बात कर रही हैं, वो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही भारत शासन ने अलाउ किया था। पहले नियम ये था कि जो दूसरा डोज लगा है उसके 9 महीने के अंतराल पे ही वो संभव था टीका दिया जाना। इसके कारण कई हमारे नागरिक गण टीका अपना प्रिकॉशन डोज नहीं ले पाए। मगर खुशी की बात है कि 6 तारीख को, अभी 6 जुलाई को भारत शासन का नया नियम आया है कि 6 महीने के अंतराल से ही हमारे एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे जिनको टीकाकरण हो जाएगा। तो लगभग 51 लाख, अभी 51 लाख ऐसे हमारे हितग्राही हैं जिनको हम टीकाकरण कर सकते हैं। उन सबसे मेरी अपील है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि देखिए, अभी बीमारी पुनः सिर उठाने लगी है। मीडिया के माध्यम से हम देख भी रहेंगे कि अन्य राष्ट्रों में और हमारे भी अन्य राज्यों में काफी, महाराष्ट्र में, केरल में केसेस हो रहे हैं। और सिर्फ डबल सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम बूस्टर डोज जरूर लगाएं। पहला जो हमारा प्राइमरी डोज लगा था वो 6 से 9 महीने के अंदर उसका जो अस्तित्व है, बचाव का कार्य, वो कमजोर हो जाता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि हमें निःशुल्क टीके हैं, और हमने ये भी देखा है कि टीके बहुत सफल हैं, बहुत असरकारी हैं, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बीमारी से डरें, टीकों से नहीं। तो सभी लोग जितनी जल्दी, जितना ज्यादा तादाद में टीके लगा लेंगे तो हमारा सुरक्षा कवच मजबूत रहेगा। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संतोष जी ने अच्छी बात कही कि बीमारी से डरें, टीके से नहीं। टीका लगवाएं, और अभी भी आप अगर नहीं आपने टीका लगवाया है तो अभी भी काफ़ी वक्त है। जैसे कि हमें जानकारी भी दे रहे थे कि समय को और आगे बढ़ा दिया गया है, संतोष जी हमें बता रहे थे। तो टीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, टीका लगवाइए, वैक्सीनेट हो जाइए ताकि इस बीमारी से आप बच सकें। और बूस्टर डोज भी 60+ जो लोग हैं उनके लिए भी था, तो वो भी लगातार लगवा ही रहे थे। लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाया, कोई गलती हुई तो डबल डोज के बाद बूस्टर डोज उनके साथ काम कर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुरहानपुर से खेमराज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमें और भी जानकारी देंगे बुरहानपुर में किस तरह से कोरोना के आंकड़े हैं। और ये भी बताएं, बुरहानपुर में हमने देखा इलेक्शन टाइमिंग में भी किसी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। अभी भी क्या इस मामले को लेकर स्थानीय स्वास्थ्य अमला कहीं भी गंभीर दिखाई दे रहा है? जी पारुल जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं अभी इस वक्त बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर इलेक्शन के टाइम में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं किया गया, लेकिन एक्टिव केसों की संख्या यहाँ ज्यादा नहीं होने के कारण आम तरीके से चुनाव किया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो कि कोरोना गाइडलाइन, कोरोना के इंचार्ज है, तो उनसे सारा अपडेट हम लेना चाहेंगे। हमारे बीच है डॉक्टर थावानी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कोरोना की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था आने वाले समय की, क्योंकि कोरोना रिटर्न हो चुका है। हम डॉक्टर थावानी साहब से चर्चा करेंगे। सर बताइए कि कोरोना को लेकर अभी तक क्या तैयारी है, कितने केस एक्टिव है और कितने? कोरोना के कुछ केसेस 1-1.5 हफ्ते से बढ़ना चालू है, और इस चीज में हमने अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जगह जगह सैंपलिंग बढ़ा दी गई। अभी हम लोग पर डे 150 सैंपल बचा रहे हैं, और जो पॉजिटिव आते हैं उनके घरों के सैंपल लेते हैं, उनकी दवाइयों की किट बचा रहे हैं। तो अभी सामान्य लक्षण वाले हैं उनको घरों में आइसोलेट कर रहे हैं, और पूरा वॉल से उनका ड्रेसिंग कर रहे हैं। जिसको ज्यादा तकलीफ है उनको हॉस्पिटल ले आ रहे हैं। तो आपसे हम पूरी जैसे पहले लहरों में हम कोरोना से लड़ेंगे, इसकी तैयारी के साथ हम तैयार। सर अभी तक कितने सैंपल की जांच की गई है और 8% में वर्तमान में कितने केस एक्टिव है?
जुलाई महीने में हमने अभी तक 5,000 के सैंपल भेजे, पर उसमें से हमारे पास 24 एक पॉजिटिव आ गए हैं। अभी हमने आज 4 डिस्चार्ज किए, कल 2 डिस्चार्ज पेशेंट जो स्वस्थ हो गए। जो एक्टिव केस को कहाँ उनके लिए जांच कर रही, कहाँ उपचार चल रहा है उसका, और पॉजिटिव को कहाँ रखा गया? सभी जितने पॉजिटिव मरीज सभी सामान्य लक्षण वाले, हो सकता है किसी को नहीं भी है लक्षण, हम उनको होम आइसोलेट कर रहे हैं, उनको हर बार फोन कर रहे हैं, कॉल सेंटर नंबर दिया गया है, उससे हम संपर्क करते हैं, अभी हमें संपर्क करते हैं अगर कुछ तकलीफ हो। कितने फीवर क्लिनिक संचालित है? वर्तमान में हमारे पास एक ही फीवर क्लिनिक है, जिला अस्पताल संचालित होता है। यहाँ प्रतिदिन सर्दी खांसी वाले मरीज आते हैं और उनको उपचार। तो जिला अस्पताल में जो लोग चल के आ रहे हैं, जिनके सर्दी खांसी की जांच के बाद में ही पता चल पा रहा है कि इससे क्या लक्षण है। चलिए खेमराज, आप चर्चा जारी रखिए, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी, समय थोड़ा सा कम है। तो खेमराज बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां पर भी देखिए आंकड़े जो निकल कर सामने आए हैं बुरहानपुर से, वो भी परेशान करने वाले हैं। अभी 12 सक्रिय मरीज हैं यहाँ पर, और इसी तरह कोरोना जो है वो आगे बढ़ता है। आपने शुरुआती दौर में भी कुछ और जो हमें शुरुआती लहरें थी उसमें भी देखा होगा कि शुरुआत में 10 केसेस 5 केसेस आए, और उसके बाद से किस तरह से 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 इस तरह से रफ्तार पकड़ी। लेकिन इस रफ्तार को तोड़ना होगा, इसलिए आपको जागरूक होना होगा। रखिए अपना ध्यान, वोट जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि इस चुनावी दौर में कोरोना भी आपके साथ है। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।